हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5 का लेसन 18 क्षेत्रफल एरिया करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करें। तो पहला अभ्यास प्रश्न है, क्षेत्रफल बताओ उस आयत का जिसकी लंबाई 8.5 मीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। चलिए हल करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, 1 सेमी बराबर 1/100 मीटर के होता है। तो 4 सेमी बराबर 4/100, और इसे जब हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 0.04 मीटर। यहाँ जो सवाल है इसमें लंबाई दिया है मीटर में और चौड़ाई दिया है सेंटीमीटर में, इसीलिए हमें इस चौड़ाई को भी मीटर में करना है। सेंटीमीटर से हम कन्वर्ट करेंगे, इसे मीटर में कर देंगे। लेकिन 0.04 कैसे हो गया है? इसे हम भाग दिए हैं 100 से भाग दिए हैं। देखिए, आप जैसे जानते हैं जब हम भाग देते हैं तो जो 100 है, ये इसका जो 2 जीरो है ये आपके लेफ़्ट हैंड साइड में चला जाएगा। जैसे देखिए, ये है 4, अगर आप 4 का गुणा करेंगे 100 में, हाँ, तब आपका ये चला जाएगा देखिए, ये आपका राइट हैंड साइड में चला जाता है, 400 बन जाएगा। लेकिन जब भाग देंगे आप 100 से, ये 4 है और ये 100 है, जब इसे आप भाग देंगे तब ये 2 जीरो है, वो 2 जीरो आपका चला जाएगा लेफ़्ट हैंड साइड में, पहले आ जाएगा 4 से। और जैसा कि हम जानते हैं कि हम जब 2 जीरो हैं तो हमको 2 यहाँ डिजिट लेना है, 2 अंक लेंगे। जब 2 अंक लेंगे तो पहला अंक ये है और दूसरा अंक 0 है, तो उनके बीच में हम डेसिमल लगाएंगे। दशमलव का इस्तेमाल हम 2 अंक के बाद करेंगे, इसीलिए यहाँ पर ये 0.04 हो गया है। और अब हम आयत का सूत्र लिखेंगे। सूत्र बराबर आयत का क्षेत्रफल, आयत का, ये आयत के क्षेत्रफल का सूत्र है। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हमारा लंबाई क्या है? 8.5, और हम निकाल लिए हैं अपना चौड़ाई मीटर में, तो ये हो गया है 0.04। तो अब इसको जब हम गुणा करेंगे, अब यहाँ देखिए आप, इसे हम 85 कहिए, इसे 85 का हम 4 से गुणा कर रहे हैं, तो ये आ रहा है 20, 2 और ये हो गया 32 और ये 2 34 हो गया। तो जब इसका हम गुणा किए हैं तो ये भी हो गया है। अब इसमें हम जो ये डेसिमल है हमारा 1, 2 और ये 3 डिजिट के बाद में ये आएगा, तो यहाँ हम 340 लिख लिए हैं। तो अब ये 3 डिजिट के बाद आ रहा है, तो ये आगे एक 0 हो जाएगा, और ये 0 का कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता है, तो इसीलिए ये 0.34 ये हो गया आपका वर्ग मीटर। ये हमारा मीटर में ये सवाल हल हो गया। अब चलिए दूसरा सवाल करते हैं। चलिए क्वेश्चन ख करते हैं। उस आयत की जिसकी लंबाई 4 मीटर और चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर है। चलिए इसे हल करते हैं। लंबाई बराबर 4 मीटर, चौड़ाई बराबर 3.5 सेंटीमीटर। पहले लिखेंगे 1 सेमी बराबर 1/100 मीटर, 3.5 सेमी बराबर 3.5/100, इसका हो जाएगा 0.35। जैसा मैं पहले आपको बताई थी, ये कैसे चेंज होता है?
ये 3.5 100 है, तो 2 जीरो है, तो जो डेसिमल है ये डेसिमल 2 डिजिट के बाद आ जाएगा। तो यहाँ पे एक जीरो हम लिखेंगे और यहाँ एक जीरो लिखेंगे। जब हम भाग देते हैं तो जो जीरो होता है वो लेफ़्ट हैंड साइड में चला जाता है, जब हम गुणा करते हैं तब जीरो राइट हैंड साइड में जाता है। तो वैसे ही जब 2 जीरो है और यहाँ पहले से डेसिमल है, तो ये डेसिमल फर्स्ट यहाँ आएगा, सेकंड यहाँ जाएगा, 2 स्थान पे जाएगा। तो ये यहाँ पे 003.5 हो गया है। तो यहाँ पे जब डेसिमल हम लगाए हैं तो ये डेसिमल यहाँ आ गया है हमारा 0.035। फिर इसे हम करेंगे, देखिए इसका आंसर हो गया 0.035। अब हम सूत्र लिखेंगे। सूत्र बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक, तो हमारा ये लंबाई है 4 मीटर, तो ये 4 मीटर हो गया, और जो चौड़ाई था वो सेंटीमीटर में था, उसे हम कन्वर्ट कर दिए हैं, तो ये मल्टीप्लाई 0.035 हो गया। और इसका हो जाएगा, जब हम गुणा करेंगे, देखिए यहाँ गुणा करके देख लेते हैं, ये 35 है और ये 4 है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 हो जा 20, 2 12 और 2 14, 140 हो गया। तो यहाँ पर हम ये 140 लिखेंगे और डेसिमल कितने डिजिट पे जाएगा, 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ डेसिमल हो जाएगा। ठीक, तब ये हो जाएगा 0.14 वर्ग मीटर। ये आपका उत्तर हो गया। अब हम ग प्रश्न को हल करेंगे। अब ग प्रश्न देखते हैं। उस आयत का जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है और चौड़ाई 0.75 सेंटीमीटर, इसे हल करते हैं। लंबाई बराबर 1.5 मीटर, चौड़ाई बराबर 0.75 सेंटीमीटर। चलिए इसे हल करें। हम लिखेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पर हम लोग मीटर को सेंटीमीटर में बनाएंगे। देखिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ हमारा होगा 1.5 गुणे 100 बराबर ये हो गया 1500। जो 2 जीरो था ये राइट हैंड साइड में आ गया, आगे लग गया, और यहाँ से हमारा डेसिमल हट गया है। लेकिन अब देखिए जो डेसिमल ये हटा था, एक डिजिट पे था, इसीलिए ये हमारे आंसर में हो जाएगा 150। ये देखिए 15 लिखा है, यहाँ बीच में ये देखिए, सॉरी यहाँ देखिए 150 और ये 0 है। यहाँ पे एक डिजिट के बाद में है डेसिमल, तो यहाँ पे हम एक डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल लगाएंगे, तो ये हमारा हो गया है 150 सेम ही हो गया है। अब इसका सूत्र लिखेंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, और यहाँ हम लंबाई में है हमारा 150 हो गया है, गुने 0.75 बराबर, अब इसे गुणा करेंगे। देखिए इसे गुणा करेंगे हम 75 और 15 का, 15 5 जा 75, कैरी ऑन 7 हो गया, और 15 7 जा 105 और 7 112 हो गया। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 112 और ये 50, ये जो 0 था हमारा 150 का वो 0 आ गया। अब डेसिमल कहाँ लगेगा, ये जो 2 डिजिट हैं 5 और 7 और 5, तो 2 डिजिट के बाद में यहाँ पर लगेगा, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद में यहाँ डेसिमल लगेगा, तो ये हमारा हो जाएगा 112.50 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा ग भी हो गया।
प्रश्न घ देखते हैं। उस वर्ग का जिसकी एक भुजा 7.5 सेमी है। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजा आमने सामने की चारों भुजा उसकी बराबर होती हैं। उसकी चारों भुजा बराबर होती हैं। तो जब एक भुजा दिया है 7.5, तो ये दूसरी भुजा भी 7.5 ही है। चारों भुजाएं 7.5 हैं। तो इसे चलिए हल करें। भुजा की लंबाई बराबर भुजा की लंबाई बराबर 7.5 सेमी। और इसका सूत्र होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुने भुजा। तब हमारा 7.5 एक भुजा का लंबाई है, यानी दूसरे का भी वही है। तो हम यहाँ पे 7.5 गुने 7.5 करेंगे। देखिए इसे हम लोग 75 का और 75 का गुणा करते हैं। 25 हासिल 2, 5 7 35 और 2 37, 7 5 35 और फिर 3 7 49, 49 और 3 हो गया आपका 52। ये हो गया 5 7 5 हो गया 12, 4 और 2 6 और ये हो गया 5। ठीक, यहाँ आ गया आंसर 5 6 2 5। लेकिन डेसिमल कहाँ लगेगा इसमें? एक ये डिजिट है और एक ये डिजिट है। 2 डिजिट हो गया, 2 डिजिट के बाद में यहाँ डेसिमल लगेगा। और ये हमारा जो आंसर है, ये आंसर हमारा हो जाएगा वर्ग सेमी में। वर्ग सेमी। जब हम हल करते हैं तो इस तरह के सवालों को उसका सूत्र भी लिखा जाता है, और फिर ये चीज़ हमें ज़रूर लिखना चाहिए, वर्ग सेमी में है कि वर्ग मीटर में है, जिसमें है वो लिखना ज़रूरी होता है। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थान भरो। इसमें एक कॉलम बनाया हुआ है, इसमें लंबाई है, चौड़ाई है और क्षेत्रफल है। लेकिन क्षेत्रफल को वर्ग मीटर में भी निकालना है और वर्ग सेंटीमीटर में भी निकालना है। तो पहला है 30 सेंटीमीटर लंबाई है और चौड़ाई 25 सेंटीमीटर है। चलिए इसे इस पर करते हैं हम। देखिए लंबाई है, लंबाई 30 सेमी, लंबाई 30 सेमी और चौड़ाई 25 सेमी। दोनों ही सेंटीमीटर में है, लेकिन हमें वर्ग मीटर में भी निकालना है और सेंटीमीटर में भी निकालना है। इसीलिए पहले हम क्या करेंगे, 1 सेमी बराबर 1/100 मीटर। इन सवालों को इस तरह हल करना कंपलसरी होता है कि स्टेप बाय स्टेप आप हल करेंगे, तभी उसी हिसाब से स्टेप बाय स्टेप का ही नंबर मिलता है एग्ज़ाम में। ये हो गया। अब है 30 सेमी बराबर 30/100, और इसे जब हम भाग देंगे तब ये हो जाएगा, ये जो 30 तो है ही, लेकिन 2 जीरो है तो ये आगे लगेगा 2 जीरो। तो लेकिन हमें डिजिट कहाँ लगाना होगा, हमें 1 2, इसके बाद में हमको यहाँ पे डेसिमल लगाना है। ये 2 डिजिट के बाद में डेसिमल लगेगा, तो ये बन जाएगा हमारा 0.3 मीटर हो गया। हो गया। फिर है अब इसका दूसरा जो है हम 25 है उसका करेंगे, इसको बनाएंगे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए फिर 1 सेमी बराबर
1/100 मीटर, और ये हो जाएगा 25 सेमी बराबर 25/100। और इसे जब हम भाग देंगे तो ये देखिए, ये भी क्या होगा, 2 जीरो आगे हैं आया, लेकिन जो डेसिमल कहाँ लगेगा हमारा, 2 डिजिट के बाद में 1 और 2, तो यहाँ पे डेसिमल लग गया। तो इसका आंसर हो गया 0.25 मीटर। ठीक, अब हम देखते हैं, ये आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई हुआ। तो हमारा लंबाई क्या आया है, 0 पॉइंट। अब इसे हम क्या करते हैं कि 2 पार्ट में कर देते हैं, एक वर्ग मीटर के लिए और एक वर्ग सेंटीमीटर के लिए। ये वर्ग मीटर हो गया और ये हो गया वर्ग सेंटीमीटर। तब इसमें हम लंबाई चौड़ाई का गुणा करेंगे, तो 0.3 गुणे 0.25, इसका जब हम गुणा करते हैं तो ये देखिए, यहाँ करते हैं, इसका गुणा करके दिखाती हूँ आपको। ये 25 और 3 का करेंगे, तब ये हो जाएगा 25 तियाँ 75 हो गया। तो यहाँ हम इसे 75 लिखेंगे, लेकिन जो ये 2 जीरो है, ये 2 जीरो भी आगे आ जाएगा। और अब कितने डिजिट के बाद लगेगा, अब देखिए, जो ये था हमारा 1 2 और ये 3 है, तो 3 डिजिट के बाद में यहाँ डेसिमल लगेगा, जैसे 0.075, ये डेसिमल लग गया। ये एक डिजिट है, दूसरा डिजिट और तीसरा डिजिट, 3 डिजिट के बाद में यहाँ डेसिमल लग गया। तो ये हमारा हो गया वर्ग मीटर। ठीक, और यहाँ वर्ग सेंटीमीटर करना है, तो यहाँ पर हम सीधे वर्ग सेंटीमीटर करेंगे। जो हमारा वर्ग सेंटीमीटर के लिए हमें सीधे, जो हमारा ये 30 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है, तो हम 30 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर का यहाँ पे हम गुणा करेंगे। 30 गुणे 25, ये सेंटीमीटर में है ही पहले से, इसे कुछ भी हमें बदलना नहीं है, इसे हमें कुछ नहीं बदलना है, सेंटीमीटर में सीधे हमें गुणा कर देना है। तो इसका जब हम गुणा करेंगे तब ये हो जाएगा, देखिए यहाँ भी हम करके देखते हैं, 25 और 3 का गुणा किए और ये हो गया 75। 30 का जीरो यहाँ लग गया, 750, तब ये 750 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, अब हम जो ये हमारा जो ये बना हुआ है बॉक्स, इसमें लिख देते हैं, हमारा आया है वर्ग मीटर जो है, ये देखिए, ये वर्ग मीटर हमारा कितना आया है, 0.075, तो यहाँ लिख देंगे हम 0.075 हो गया। हमारा वर्ग सेंटीमीटर कितना आया है, 750 सेंटीमीटर, तो इसमें लिख देंगे 750 सेंटीमीटर। ठीक, अब सेकंड है, लंबाई है 3 मीटर और चौड़ाई है 50 सेंटीमीटर। चलिए इसे करते हैं। पहले लिखेंगे हम 1 सेमी बराबर 1/100 मीटर होता है, वैसे ही 50 सेमी बराबर 50/100, ये जीरो से ये जीरो कट गया, हो गया 5/10। और इसको जब कन्वर्ट करेंगे हम डेसिमल में करेंगे, तब ये हो जाएगा 0.5 मीटर। अब इसे हमारा क्या है, लंबाई हमारा 3 मीटर है, तो अब ये मीटर में हो गया है हमारा कन्वर्ट, सेंटीमीटर था ये हमारा, देखिए ये सेंटीमीटर में था।
ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर है। तो 3 मीटर जो है इसे हम 3 का गुणा करेंगे 0.5 को। 50 सेंटीमीटर कन्वर्ट हो गया 0.5 में, तो ये हो जाएगा। इसे देखिए गुणा करके दिखाती हूँ। बस 3 पचे 15 करना है। 3 पचे ये 15 हो गया। और एक डिजिट के बाद में डेसिमल है, तो यहाँ हम एक डिजिट के बाद में डेसिमल लगा देंगे, तो ये हो जाएगा वर्ग मीटर, 1.5 वर्ग मीटर। अब हमको करना है वर्ग सेंटीमीटर के लिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर होता है, वैसे ही 1 मीटर जो होता है वो बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है 3 मीटर दिया है, तो 3 मीटर बराबर हो गया। उसको हम क्या करेंगे, 3 मीटर जो है उसको कन्वर्ट करेंगे हम सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा 300 सेंटीमीटर। देखिए 3 गुणे 100 बराबर 300 हुआ ना, ये 300 हो गया। अब ये 300 को गुणा हम करेंगे जो हमारा 50 दिया हुआ है, हमारा 50 सेंटीमीटर दिया है, ये भी सेंटीमीटर बन गया है 300 सेंटीमीटर, और ये 50 हो गया है, 50 सेंटीमीटर है। तब यहाँ भी देखिए ये 5 दिया, हम यहाँ पे 15 कर दिए, और ये 3 जीरो हो गया, 1 जीरो इसका है, 2 जीरो इसका है, ये 3 जीरो हम ऐसे लगा दिए। अब ये क्या हो गया, वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर का हमारा कितना आ गया, 15,000, और वर्ग मीटर आ गया 1.5। इसे हम यहाँ लिख लेते हैं। देखिए ये है हमारा ये 1.5 है, इसे हम लिख लेते हैं वर्ग मीटर में 1.5, और ये है 15,000 है वर्ग सेंटीमीटर, ये हो गया 15,000 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए तीसरा देखते हैं। इसमें लंबाई है 0.75 मीटर और चौड़ाई है 2 मीटर, यानी कि दोनों ही हमारा मीटर में है। चलिए इसे हल करते हैं। देखिए पहले हम वर्ग मीटर का निकालेंगे, तो दोनों ही जो दिया हुआ है वो यूनिट वो मीटर में ही है। तो इसे हम देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल, इसका सूत्र है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हमारा लंबाई दिया है इसमें 0.75 मीटर, तो इसे हम करेंगे 0.75 मीटर, अब इसे गुणा कर देंगे सूत्र के अनुसार। ये 2 मीटर है, तो इसे 2 मीटर का गुणा कर देंगे। देखिए यहाँ गुणा करके देखते हैं, तो 75 और 2 का जब गुणा करते हैं हम तो 150 आता है ना 150। और ये 2 डिजिट के बाद में डेसिमल लगा है, तो हमारा 150 हुआ। तो यहाँ पर 1 2 2 डिजिट के बाद में यहाँ डेसिमल हो गया, तो ये क्या हो गया, वर्ग मीटर हो गया ये। ठीक, अब हम क्या करेंगे, वर्ग सेंटीमीटर का निकालेंगे। तो इसमें देखिए वर्ग सेंटीमीटर दिया है, जो वो भी मीटर में ही दिया हुआ है, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर में। तो जैसे पता है हमें 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो उसकी लंबाई का जो है 0.75 को हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से, हो जाएगा ये 75, 2 जीरो है, ये 2 जीरो आ जाएगा। तो डेसिमल कहाँ लगेगा, 2 डिजिट के बाद में यहाँ डेसिमल लगेगा, तो हमारा ये हो गया 75 सेमी। फिर अब उसका हम निकालेंगे 2 मीटर को हम कन्वर्ट करेंगे, तो 2 मीटर जब कन्वर्ट करेंगे तो वैसे ही उसको भी करेंगे। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, और 2 है, 2 मीटर बराबर 2 गुणे 100
और आ जाएगा हमारा 200 सेंटीमीटर। और सूत्र क्या है हमारा? सूत्र बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। तो इसमें लंबाई हमें 75 मिल गया है सेंटीमीटर में, और चौड़ाई हो गया है 200। इसको हम जब गुणा करेंगे, देखिए ये भी 75 का 2 से किए 150 हो गया, लेकिन जीरो कितना लगेगा? ये तो हो गया हमारा 150, और ये 2 जीरो है वो भी आ जाएगा, तो ये 15,000 वर्ग सेमी हो गया। 15,000 वर्ग सेमी। देखिए ये हमारा है वर्ग मीटर में, और ये हमारा हो गया वर्ग सेंटीमीटर में। तो पहले हम लोग वर्ग मीटर का लिख लेते हैं 1.50, फिर हम लिखते हैं वर्ग सेंटीमीटर का 15,000। ठीक। तीसरा प्रश्न है, एक आंगन की लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है। ये दोनों मीटर में है यूनिट। आंगन की फर्श पर 0.50 वर्ग मीटर के कितने पत्थर बिछाए जा सकते हैं? एक पत्थर लगाने का खर्च 2 रुपये 50 पैसे है। पूरे आंगन में पत्थर बिछाने में कितना खर्च आएगा? चलिए इसे हल करें। देखिए चलिए इसी पे हल करते हैं। देखिए एक आंगन की लंबाई गुने चौड़ाई कितनी है? 15 मीटर गुने 10 मीटर। अब ये 15 मीटर 10 मीटर होने से हमें ये पता चल जा रहा है कि ये आयताकार है। आंगन जो है वो आयताकार है। ये हो गया 150 वर्ग मीटर। ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, तो ये वर्ग मीटर हो गया। अब देखिए, अब इसको हमको सेंटीमीटर में बनाना है, तो 150 का हम 100 से गुणा करेंगे। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, तो इसीलिए हम इसे सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 से गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 जीरो, 15,000 हो गया। 15,000 सेंटीमीटर। अब देखिए पत्थर की लंबाई चौड़ाई, आंगन में हमें पत्थर लगाना है, तो उसका जो लंबाई चौड़ाई बताया है 0.50 वर्ग मीटर है ये। तो यहाँ लिखते हैं हम पत्थर की लंबाई और चौड़ाई। ठीक, ये है 0.50, ये भी वर्ग मीटर है। तो इसे भी हम सेंटीमीटर में बनाएंगे, तो इसे भी हम लंबाई गुने चौड़ाई करेंगे। लंबाई गुने चौड़ाई 0.50 गुने 100, तो ये आ जाएगा। अब देखिए जैसे गुणा करते हैं, यहाँ देखिए गुणा करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए अगर इसे हम गुणा करते हैं तो ये है 50 है, और जब 100 से गुणा कर रहे हैं तो 2 जीरो लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये 2 डिजिट के बाद में, देखिए ये 2 डिजिट के बाद में डेसिमल लगा है, तो जब ये 2 जीरो हम लगा दिए हैं तो डेसिमल हमारा ये 50 के बाद आएगा। जैसे ये हो गया 50, और ये हमारा 100 का 2 जीरो है। अब 2 डिजिट के बाद में यहाँ पर डेसिमल आएगा। ठीक, अब ये हो गया हमारा सिर्फ 50 हो गया है। 50 ये बन गया हमारा सेमी। अब देखिए, अब है पत्थरों की संख्या, कितने पत्थर लगेंगे उसकी संख्या हमें निकालना है। तो पत्थरों की संख्या बराबर
ये होगा, इसे हम भाग देंगे। जो हमारा निकला है आंगन का और पत्थर का, आंगन का जो हमारा निकल चुका है लंबाई गुणा और चौड़ाई, और पत्थर का निकल चुका है, तो इसमें हम भाग दे देंगे। 15,000 ये हो जाएगा बट्टे में 50। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, और ये 3 बार में 5 तियाँ 15 और ये 2 जीरो है वो ऐसे रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 300। ये 300 हो गया। तो 300 क्या है, ये 300 टुकड़े हैं, ठीक। 300 टुकड़े लगेंगे पत्थर के। अब देखिए, अब एक पत्थर का खर्च निकालना है हमें, ठीक। एक पत्थर का, एक पत्थर का खर्च, ठीक। ये हो जाएगा, एक पत्थर का खर्च कितना बताया हमें, 250 रुपये। अब कुल पत्थर का खर्च निकालना है, तो 2 रुपये 50 पैसे का गुणा करेंगे हम जो 300 टुकड़े हैं उससे, ये हमारा आ जाएगा। अब देखिए इसका भी गुणा करके दिखा रही हूँ। ये है 25 का गुणा हम 3 से करेंगे, 75 हो गया। यहाँ पर ये 75 हो गया। 2 जीरो 300 का है, 1 जीरो 250 का है, ये हो गया। और डेसिमल कितने के बाद लगेगा हमारा, 2 डिजिट के बाद में यहाँ डेसिमल लगेगा। जैसे ये हो जाएगा 750 हो जाएगा, डेसिमल हमारा ये लगा है, ये हमारा 750 हो गया। तो हमारा ये पत्थर लगाने का जो खर्च आ रहा है वो खर्च है 750 रुपये। ये देखिए चौथा प्रश्न है, एक खेत की आकृति दी गई है, इसका क्षेत्रफल बताओ। ये खेत का नक्शा दिया हुआ है, इसमें ये इस नक्शे को हम यहाँ से ऐसे डॉट डॉट से जोड़ दिए हैं, तो ये एक आयताकार हो गया और ये एक आयताकार हो गया। तो यहाँ पर इसका जो है लंबाई है 10 और ये चौड़ाई 8 है, और इसका ये 15 है और यहाँ पर ये 6 है। तो इसे हम 2 पार्ट में करके अलग अलग करके तब इसे हम जोड़ेंगे। तो इस पहले वाले इसको हम पहला पार्ट बोल देते हैं, ये फर्स्ट है, और ये हो जाता है हमारा सेकंड, ठीक। ये सेकंड पार्ट हो गया। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को हल करते हैं। हल बराबर, ये है फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट को हल करें। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक। तो हमारा लंबाई क्या है, इसमें दिया है 15 गुने 6, ये हो गया 15 छक्के 90, 90 वर्ग मीटर। ये वर्ग मीटर है, क्योंकि जो भी लंबाई दी हुई है सब मीटर में है, ये सब लंबाइयाँ मीटर में दी हुई हैं, वर्ग मीटर हो गया। फिर अब जो सेकंड है, ये सेकंड है, इसे हम हल करते हैं। इसमें भी वैसे ही आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। तो इसमें लंबाई दिया हुआ है 10 गुणे 8 बराबर ये हो गया 80 वर्ग मीटर, ठीक। अब हम जो 90 है, जब कुल खेत का हमारा देखना है कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 90 प्लस और ये जो 80 है इसे हम जोड़ देंगे। 90 प्लस 80 हो जाएगा 0 0 मिलके 0 हुआ, और ये 9 और 8 मिलके 17 हो गया, 170 वर्ग मीटर, ठीक। ये हमारा उत्तर हो गया। 5वां प्रश्न है, एक वर्गाकार खेत की लंबाई 50 मीटर है,
यदि जुताई 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर हो तो पूरे खेत की जुताई में कितना खर्च आएगा। चलिए इसे हल करें। जैसा कि हम जानते हैं कि 1 रुपये में 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा, 1 पैसा बराबर 1/100 रुपया हो गया। ठीक, इसी तरह ये 50 पैसा बराबर 50/100। ये 0 से 0 कट गया। अब ये हो गया 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 1/2 रुपया, 1/2 रुपया हो गया। ठीक, तो अब हमें देखना है खेत का क्षेत्रफल निकालना है। तो 1 वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर, वर्गाकार का जो क्षेत्रफल निकालते हैं उसमें भुजा गुणे भुजा होता है। तो वर्गाकार है, उसका हो गया भुजा गुणे भुजा, दोनों भुजाओं का गुणा कर देना है। तो हमें क्या बोला है, एक लंबाई बताया है, हमें 50 मीटर बता दिया है, लंबाई 50 मीटर है। इसका मतलब हम जान रहे हैं कि उसकी चौड़ाई भी 50 मीटर है। तो यहाँ हम 50 गुणे 50 करेंगे, ये हो जाएगा 50, 5 × 25, 2 0 लग गया, 2500 हो गया। अब खेत की जुताई का खर्च निकालना है हमें। देखिए, खेत की जुताई का खर्च बराबर, अब हमारा ये निकल गया है, इसका क्षेत्रफल है, और जो पैसा कितना निकला है हमारा 1/2। तो 2500 गुणे 1/2, 2 से इसे हम काटेंगे, 1 2 और यहाँ हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 0, तो 1250 हो गया। तो हमारा कितना खर्च आ रहा है, 1250 रुपये, यानी 1250 रुपये। ठीक, इस तरह हमारा क्षेत्रफल का अभ्यास प्रश्न समाप्त हुआ। थैंक यू स्टूडेंट्स।